भगवान के जो आश्रित हो जाता है और भगवान पर भरोसा करने लगता है, उसके लिए हर परिस्थिति वह भगवान की कृपा मानता है। कुंती यही तो कहती है, विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। कुंती ये कहती है, हनुमान जी कहते हैं रामायण में, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। तो सुख बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमारा निश्चय परमात्मा हो गया है, हमारा निश्चय कल्याण हो गया है, हमारा निश्चय आत्मज्ञान हो गया है, तो हम फिर उसी की तैयारी करेंगे और हर परिस्थिति उसमें सहायक बनेगी। और वो परिस्थिति परमात्मा देता है, कैसे अपनी ओर खींचे। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े दार्शनिक, बड़े उच्च कोटि के शोधकर्ता। उनकी पत्नी इतनी खराब थी, मतलब अभी आप लोगों में जो सुन रहे हैं, बहुतों की पत्नी इतनी खराब नहीं होंगी। हाँ, आपको कभी कभी बुरा भला भी कह सकती होंगी, कभी कभी आपको आज्ञा दे देती होंगी, कभी कभी आपसे आपके जो आप कर रहे हो उससे असहमत हो जाती होंगी, हैं? चलो ठीक है, लेकिन वो तो ऐसी थी कि बस वो अपने एकांत में, और उनका उनका मन जो है रिसर्च में लग गया था। जैसे अपने कलाम जी थे ना, इसी प्रकार से रिसर्च में। अब वो रिसर्च में इतने डूब गए कि वो उनको कोई घर का काम धंधे का ध्यान नहीं रहे, तो बस वो हर्ष में गुस्सा रहती, और ऐसे नहीं, जब भी निकलती उनके पास से एक जड़ जाती कनपटी पे। सोचो कितनी खतरनाक होगी। और उसके हाथ में कभी झाड़ू हो तो झाड़ू पीठ पे मार दे। लेकिन पता है, उनके मन में लेस मात्र भी कभी ये नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ये सच्ची साधना है, और ऐसी वृत्ति जन्मों जन्म साधना करने के बाद में भी प्राप्त नहीं होती। हमको तो छोटी सी बातें ही हर्ट कर जाती हैं। हमको तो कोई, हम तो काउंट का जो कही ना है, वैसे कोई बरोबर जा रहा हो, हम पाए अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो तो डायरेक्ट कह रही है, जब वो उस नारी को सुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और उसका नाम था सुकरात। उनकी पत्नी जब देखो तब मार के चली जाती। तो एक नया लड़का था, उसकी शादी होने वाली थी, चर्चा चल रही थी, तो वो अपने माँ बाप को, और वो मतलब वो दृश्य देखता रहता था, उसे शादी से डर लगने लगा था। शादी से जब डर लगने लगा तो उसने सोचा कि उनके पास ले चलूं अपने माँ बाप को, उनसे कहलवाऊंगा कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। तो वे तो अपने आप नहीं करेंगे, मार पड़ रही है दिन और रात, वे तुरंत मना करेंगे, मार पड़ रही है। लेकिन जब वो लड़का अपने माँ बाप को वहां लेके गया, जिनको रोज मार पड़ती थी पत्नी के द्वारा, तो पता है क्या हुआ? वो ये आशा लेके गया था कि ये मन शादी मत करना, देख मेरी हालत क्या हो रही है। लेकिन उसने प्रश्न किया, सर ये मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते हैं, आप अपना अनुभव बताइए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? तो सुकरात का जवाब सुनकर के दंग रह गया वो लड़का। बोले जरूर शादी करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले ऐसी पत्नी मिल जाए तभी तो सच्चा वैराग्य, हम आकर्षण से मुक्त होते हैं, हमारा भजन में मन लगता है। यदि पत्नी हमें संसार की ओर खींचने वाली मिल जाए तब तो उल्टा हम नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। जो अपने में फंसाए,
जो जो हम अपने सौंदर्य से हमारे अंदर कालिमा जगाए, काम जगाए, वासना जगाए, पत्नी तो वो हानिकारक है। ऐसी पत्नी हानिकारक नहीं है। यदि थोड़े भी भक्ति के अंकुर पड़े हुए हों तो भक्ति और अच्छी होती है। और पता है, घर में ही जैसे हम कोई अध्ययन कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी परीक्षा कब होगी? जब हम क्लास में परीक्षा देंगे। तो ऐसी पत्नी घर में हो तो परीक्षा देने के लिए कहीं अंत जाने की जरूरत नहीं है। घर ही में रोज परीक्षा करो कि हम सहन शक्ति कितनी आ गई, हमारा मन कितना परिपक्व हो गया, हमें वैराग्य कितना है, हैं? घर में रोज पिटो और परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन भीतर भक्ति भाव हो तो दो प्रकार की पत्नियां वाकई अध्यात्म मार्ग की सहगामिनी है। एक तो वे जो इस प्रकार का व्यवहार करती हैं जो मैंने अभी बताया, और दूसरी वो जो हमेशा भगवान की तरफ ही खुद चलती हैं और अपने आदमी को मोड़ती हैं, अपने पुरुषों को मोड़ती हैं। दूसरी वो, इनके अलावा जो तीसरी नारियां हैं जो स्वयं भी काम में शनि हैं और अपने पुरुषों के भी सिर्फ काम में शांति हैं, और उनके रोज रोज नए नए शौक, शॉपिंग, और ये जो घूमने जाते हैं ना, जन क्या क्या वो नाम लेते हैं, वो टूर टूर पे जाना है। तो इन कामों में और संसार यानी घुमा फिरा करके आदमी को इन दिशाओं में ले जाए, पत्नी वो खतरनाक है। स्वभाव से बुरी हो तो भी चलेगी, अथवा भगवान की ओर ले जाए तो भी उसे प्रणाम है। ये दोनों प्रणम्य है। लेकिन जो अपने में फंसा करके और संसार में ढकेल दे और खुद भी गिरे, वह पत्नी तो नहीं हो सकती, चाहे और कुछ भी हो, पत्नी नहीं हो सकती।